Welcome to Gen Tutorials. It is Gen Tutorials online class for physics chemistry में today we are studying class 11 chemistry atomic structure वीडियो नंबर 4 1 2 3 पढ़ चुके हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी पढ़ चुके थे। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी नील बोर का एटॉमिक मॉडल से 3 पॉइंट पिछला वीडियो में दिखाए थे। क्या था पहला पॉइंट? क्या था कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस इन द all the electrons revolve around the nucleus in the fixed path cold orbit shell stationary state energy level। बस और कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन सेकेंड पॉइंट पढ़े थे क्या? उसी ऑर्बिट में घूमता है जिसमें एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? nh/2 पाई। डिस्कस किए थे। थर्ड बात बताया था कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज गिवन बाय 2n²। इतना दूर हम लोग पढ़ चुके थे previous video. So in this video we will study about fourth number of Niels Bohr atomic model। क्या था? चौथा बात बताया था उसने। इलेक्ट्रॉन तो हम लोग जान गए, बताया था कि ऑर्बिट में घूमते हैं, तक इसको सच मानते हैं। अपना फिक्स ऑर्बिट घूमता है। हर ऑर्बिट के लिए अलग अलग एनर्जी चाहिए। हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का अलग अलग एनर्जी होता है। क्लियर है? कोई इलेक्ट्रॉन अगर लोअर ऑर्बिट में, मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, हर लेवल का एनर्जी अलग अलग है। क्या करते हैं? मान लीजिए इसका 2 है, इसका 5 है, इसका 10। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में रहने के लिए 2 eV, सेकेंड में रहने के लिए ईवी, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी को ईवी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं, सुने होंगे 9th क्लास में। ईवी मान लीजिए। अलग अलग ऑर्बिट में रहने के लिए अलग अलग क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। सॉरी, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होता है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सेकेंड में मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और थर्ड वाला के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट से जंप करता है, किसी कारणवश करेगा, जंप करता है इलेक्ट्रॉन, जब हम लोग एनर्जी बाहर सप्लाई करेंगे, हीट करेंगे, चाहे जो भी कारण हो, इलेक्ट्रॉन अगर लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो चेंज ऑफ एनर्जी होगा। चेंज ऑफ एनर्जी होगा। लोअर से हायर में जा रहा है, उसको गेन करना पड़ेगा एनर्जी। 2 वाला 2 यहां नहीं रह सकता, 2 वाला को 5 गेन करना पड़ेगा, मतलब गेन ऑफ एनर्जी होगा। When the electron jumps from lower orbit to higher orbit, there is change in energy and it will gain the electron. So electron will gain the energy so that it can survive at energy level 2. 2 वाला 3 में जाना चाहिए, उसको भी चाहिए एनर्जी। बल्कि इस एग्जांपल के हिसाब से कितना चेंज इन एनर्जी होगा? 3 होगा। 3 चेंज करना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। कौन लेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो जंप कर रहा है, यहाँ आएगा, उसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ईवी बोलते हैं। सेकेंड वाला थर्ड में जाएगा, चेंज इन एनर्जी कितना? कोई तो 5 और 10 का कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लेगा तब यहाँ आएगा। इलेक्ट्रॉन जब कूदता है लोअर से हायर ऑर्बिट में तो देयर इज चेंज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये एनर्जी काइनेटिक होता है, वो तो बाद में फिजिक्स में पढ़िएगा। अंडरस्टूड? क्लियर है? उसके ठीक उल्टा, अगर इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में जाएगा, हायर से लोअर में, तो उसको लॉस करना पड़ेगा। मतलब अगर 3/3 से सेकेंड में जाएगा तो इट हैज टू लूज द एनर्जी, इसी इसको 5 लूज करना पड़ेगा। ये यहाँ पे टिक नहीं पाएगा, 10 वाला यहाँ नहीं टिक पाएगा, 10 वाला 10 यही थर्ड में ही टिक पाएगा। अगर वो सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा, उसको लूज करना पड़ेगा, अपने से एनर्जी निकालना पड़ेगा, किसी को देना पड़ेगा, चाहे जो भी करना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा तो उसको अपना एनर्जी का चेंज करना पड़ेगा। ये हायर से लोअर में लॉस करना पड़ता है, लोअर से हायर में गेन करना पड़ता है। सो चेंज इन एनर्जी इज गिवन बाय h nu, प्लस माइनस। जो लॉस करेगा वो माइनस में होगा, जो गेन करेगा वो प्लस में होगा। h nu, h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ये बात को सबसे पहले बताया था इसने नील बोर, इसलिए मैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ना। अभी h क्या पता चल गया, न्यू क्या है पता चल गया, h न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। अंडरस्टूड? इस बात को हम लिख देते हैं। इधर चौथा पॉइंट बता दिए। चारों पॉइंट याद रहने से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नील बोर से आएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। सो देखिए फोर्थ पॉइंट,
3 पॉइंट तो लिख चुके हैं पिछला वीडियो में। 4th पॉइंट, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर टू हायर और हायर टू लोअर, then change in energy takes place. Then change in energy of electron जो जंप कर रहा है takes place. When an electron jumps from lower to higher orbit or higher to lower orbit, then change in energy of electron takes place. इलेक्ट्रॉन का एनर्जी चेंज होता है। इसमें खास बात क्या है, वेन लोअर से हायर इलेक्ट्रॉन अगर जंप करता है तो उसको क्या करना पड़ता है, गेन करना पड़ता है। बी, वेन हायर से लोअर करने से इलेक्ट्रॉन अगर जंप करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिए, ये इलेक्ट्रॉन है यहां का, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जाना चाहता है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन ऑफ एनर्जी करना पड़ेगा। यहां पे रहने के लिए जितना एक्स्ट्रा चाहिए उसको गेन करना पड़ेगा, क्लियर है। उसी प्रकार कोई हायर से लोअर जा रहा है, हायर से लोअर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, यहां का यहां पे जाएगा, अपना भी ऑर्बिट में जा सकता है, दूसरा का ऑर्बिट में जा सकता है। जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, सोडियम का इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन में सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन जाता है, जंप कर जाता है ना। जैसे ऑक्सीजन में जंप कर गया, ऑक्सीजन का एटम में जंप कर गया, सेकेंड ऑर्बिट में जाता है। हायर से लोअर जाएगा तो लॉस करना पड़ता है, हायर टू लोअर एनर्जी क्या करना पड़ता है इसको, लॉस। हायर में ज्यादा एनर्जी है, मालूम है, बताया पिछला क्लास में। लोअर में क्या होता है, कम एनर्जी, इसी तो ऑर्बिट का नाम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। एंड चेंज इन एनर्जी इज गिवन बाय, चेंज इन एनर्जी इज गिवन बाय डेल्टा ई बोलते हैं, एच न्यू बोलते हैं। प्लस माइनस लिखते हैं, प्लस मतलब जो गेन करेगा और माइनस वो जो लॉस करेगा। वेयर एच क्या है सबको जानते हैं, वेयर एक्स क्या है, पिछला क्लास में देखे हैं, वेयर एच इज क्या है, कांस्टेंट, कोल्ड क्या बोलते हैं, प्लेक्स कांस्टेंट, और एच का वैल्यू कितना 6.626 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, मतलब एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितना बार घूम रहा है उस जगह पे। अंडरस्टूड। ये चारों पॉइंट आपको समझा दिए, बस चारों पॉइंट में से कोई भी क्वेश्चन आपको महीन महीन पूछेगा, आराम से जानिएगा, नोट कर लीजिए। So in this way you learn what is Neil Bohr's atomic model में 4 पार्ट बताया, चारों बता दिए। इसका भी कुछ कमी है, इस कमी को हम बाद में पढ़ेंगे, क्या कमी अभी आपको नहीं समझा पाएंगे, जब हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तब बताया जाएगा आपको इसी चैप्टर में। तो चलिए, अब तक हम लोगों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उनके बारे में बहुत चीज पता चल गया, कौन कहाँ पे होते हैं, बेसिक आइडिया हो गया। इतना ही बात बताया, जितना वो बताया बता दिए, ना एक्स्ट्रा ना कम, उसी में से आपसे पूछेगा। और सबसे मेन सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में घूमता है, जिस ऑर्बिट में उनका एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू h/2 पाई को सेटिस्फाई करे। n इज द नंबर फॉर ऑर्बिट। एनर्जी कितना होता है, h न्यू, चेंज ऑफ एनर्जी कितना होता है, h न्यू, प्लस वाला गेन करेगा और माइनस वाला लॉस करने वाला के लिए होता है। तो चलिए, इतना पढ़ने से हम लोग कुछ तो आइडिया मिलेगा, लेकिन इसके अलावा भी इतना चीज होता है कि अलग अलग साइंटिस्ट मिलके एक थ्योरी बनाए क्वांटम नंबर्स नाम से। ध्यान से सुनिएगा, समझ लीजिए कि 11th क्लास में कोई भी क्वेश्चन अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर से आता है ना, तो इसी से ज्यादा आता है क्वांटम नंबर। बार बार लिखना पड़ता है आपको, क्यों लिखिए। ये क्या होता है, नंबर है, ये कोड लैंग्वेज समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए कोड लैंग्वेज है। इलेक्ट्रॉन के बारे में जितना भी जानते हैं वो बहुत कम जानते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में आज तक जितना खोज हुआ उनके बारे में अगर आपको जानना है तो ये नंबर के सहायता से हम लोग पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर्स। तो पूछे क्वांटम नंबर्स क्या है, क्वांटम नंबर्स आर द क्या है, नंबर्स है, संख्या है, समझिए कोड है, कोड लैंग्वेज है, which gives all आइडिया, सारा जानकारी, या बोलिए क्या,
इंफॉर्मेशन या डिस्क्रिप्शन, और क्या डिस्क्रिप्शन अबाउट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के बारे में सारा जानकारी आज तक जो खोज हो चुका है वो आप अगर जानना चाहते हैं तो यू हैव टू स्टडी क्वांटम नंबर्स। और देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स, 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं। पहला तो बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल एन से समझ लीजिए कि ये नील बोर का एटॉमिक मॉडल है, एन से डिनोट करते हैं। फिर अगला नंबर आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको एल बोलते हैं। फिर अगला नंबर आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल एम बोलते हैं। और लास्ट होता है स्पिन क्वांटम नंबर, इसको एस बोलते हैं। देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। इलेक्ट्रॉन के बारे में सारा जानकारी स्टार्ट कर 4 से स्टार्ट हुआ हम लोग का। उसके पीछे बहुत से साइंटिस्ट आए, लेकिन उन्होंने कुछ खास जानकारी नहीं दिया। फिर बहुत से साइंटिस्ट लाइक लंदन, सोडी, रदरफोर्ड, नील बोर, हिटलर, हिटलर भी साइंटिस्ट का नाम है, वो वाला हिटलर नहीं है ना, वो सब मिलके एक थ्योरी दी है और उन सबको मिला के लोग नंबर है, ये सब नंबर के सहायता से इलेक्ट्रॉन के बारे में जो भी आज तक खोज हो चुका है, जिसके बारे में लोग जानते हैं, वो आपको बताया जाएगा बारी बारी से। और फर्स्ट जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो एक्चुअली में आपको बताएगा नील बोर का एटॉमिक मॉडल, या वो एन से ही संबंधित है। क्लियर है? तो बताएंगे बारी बारी से। ये चारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट कीजिए। So first we will start with प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन के बारे में सारा जानकारी देगा, ऑर्बिट के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से डिनोट करते हैं कि all idea about electrons ऑर्बिट, किस ऑर्बिट में है, उसका नाम क्या है। इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट का नाम होता है KLMN। उसके साथ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं एंड देयर एनर्जी, और उनका एनर्जी कितना होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? कोई पूछेगा तो बोलिए कि ऑर्बिट में के बारे में सब कुछ बताता है, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के बारे में सब कुछ बताता है। उसके नाम भी क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भी क्या है, एनर्जी भी क्या होता है। इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं इसको हम लोग, किससे बताते हैं, डिनोटेड बाय क्या होता है, एन। द वैल्यू ऑफ एन क्या होता है, या तो 1 या 2 या 3 या 4 5 6 और 7 तक, पॉलीमास तक 7 ऑर्बिट हो सकते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट, एन का वैल्यू 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, एन का वैल्यू 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, एन का वैल्यू 2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट, एन का वैल्यू 3 मतलब थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट एंड सो ऑन। अंडरस्टूड? एन का नंबर है, नंबर से जानेंगे। कोई इलेक्ट्रॉन बोला एन का वैल्यू 2 है, तो आप क्या बताइए कि सेकेंड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट का नाम भी पता चल गया, क्या होता है, नेम ऑफ ऑर्बिट। फर्स्ट वाला के बोलते हैं, एल बोलते हैं, MNOPQ, है क्या नहीं। फर्स्ट ऑर्बिट का नाम के सेल बोलते हैं, दूसरा का नाम एल सेल, एम सेल एंड एन सेल। उसके अलावा अगर हम लोग एन का भी जानते हैं तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय 2n²। पिछला वीडियो देखे होंगे, थर्ड पॉइंट ऑफ नील बोर एटॉमिक मॉडल, उसी ने बताया था 2n²। इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक में हम प्रूव कर देंगे कि सही बताया था। किसी भी इलेक्ट्रॉन का नंबर मैक्सिमम 2n² होता है एनी ऑर्बिट। इसमें कितना होगा, 2 into 1 का स्क्वायर, 2 into 2 का स्क्वायर, 2 into 3 का स्क्वायर, यानी 2 1 2, 4 2 8, 9 2 18 एंड सो 2n², 2 8 18। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 होता है, थर्ड में 18 होता है, फोर्थ में कितना होगा 2। फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा, 2 into 4 का स्क्वायर, 6 2 32 एंड सो ऑन। क्लियर है? द एनर्जी भी पता चल जाता है अगर आपको एन पता है, अगर आपको एन पता है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन, इसको डिराइव नहीं कर सकते स्टूडेंट, इसको 12th क्लास में डिराइव किया था फिजिक्स में, इसको डिराइव नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज गिवन बाय, ई एन बोलते हैं, nth ऑर्बिट का एनर्जी इज गिवन बाय -k², -k² पाई स्क्वायर m स्क्वायर e का पावर 4 बाई n स्क्वायर h स्क्वायर।
So energy of electron in any orbit is given by minus k square. माइनस होता है क्यों? इलेक्ट्रॉन का एनर्जी को माइनस में बोलते हैं। के क्या कांस्टेंट ये दिया हुआ रहता है। फिर क्या है 2 पाई का स्क्वायर m e का पावर 4 बाई एल स्क्वायर एच स्क्वायर वेव। बताइए m क्या है? कोई पूछेगा तो बताइए मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ये फिक्स है, ये होता है 9.1 10 का पावर माइनस 31। ये नंबर फिक्स है, पूरा फिक्स है, m को छोड़ के सब फिक्स है। देखिएगा m मास है, e भी क्या है? पढ़ने में 9 10 क्लास में चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना था? 1.6 10 का पावर माइनस 19 कूलम। ये भी फिक्स नंबर है। फिर h भी क्या है? h भी क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी फिक्स है कि 6.626 10 का पावर माइनस 34। या 2 तो फिक्स है, पाई भी फिक्स है, k भी कांस्टेंट है ना? k भी क्या है? कांस्टेंट है, सब चीज कांस्टेंट है। इसको डिराइव नहीं कर सकते स्टूडेंट। इसको डिराइव करने के लिए हम लोग को 12th क्लास का फिजिक्स चैप्टर इन मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर बस आपको इतना ही बताना पड़ता है। माइनस इसलिए होता है कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन टर्म ऑफ नेगेटिव साइन। 2 कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू फिक्स है, m फिक्स है, e फिक्स है, h फिक्स है। तो देखिए n पे डिपेंड करता है, यानी ऐसा बोल सकते हैं कि कुल मिला के एनर्जी जो है वो डिपेंड करता है किस पर? m का स्क्वायर पर। वे m क्या है? वे m क्या है? वे m इज क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन है, इसी को तो बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम। अगर आपको n पता है तो क्या एनर्जी नहीं निकाल सकते? क्या आपको पता है n तो यू कैन फाइंड आल्सो इट्स मैक्सिमम एनर्जी और किस ऑर्बिट में। ये सारा बात को सबसे पहले क्वांटम नंबर में ही जाना गया। इनको डिराइव नहीं किया जाता, यहाँ बस बताया जाता है। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए। सो इन दिस वे हम लोग क्या पता कर लिए? क्या कर लिए? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। कोई बोला जैसे n का वैल्यू 2 है तो उसके बाद हमको 4 को जानकारी मिल गया। बस ये कोड लेंगे, वो इलेक्ट्रॉन आके बोला मेरा एंटर टू है, तो आई विल अंडरस्टैंड दैट इट इज इन सेकेंड ऑर्बिट कुछ नेम इज l। उसके साथ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उसको मिला के सेकेंड ऑर्बिट में 8 होते हैं। और उसका एनर्जी देखिए कैसे लिखेंगे ना, एनर्जी इन सेकेंड ऑर्बिट। चाहे कोई भी एटम हो, सेकेंड ऑर्बिट में रहने वाला इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फिक्स है। कितना? देखिए माइनस लिखना पड़ेगा, k का स्क्वायर कांस्टेंट है, 2 लिखना पड़ेगा, पाई का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, m तो वही होगा, e का पावर वही होगा, बस 2 का स्क्वायर बाई ये सारा नंबर फिक्स्ड है। भैया नहीं, ये तो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, ये 2 पे डिपेंड करता है। अंडरस्टूड? तो एनर्जी पता चल गया, मैक्सिमम नंबर पता चल गया, किस ऑर्बिट में है वो पता चल गया, उसका नेम क्या है वो पता चल गया। इस तरह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम 4 बात जान सकते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में जो आज तक खोज हुआ उसके बारे में। अंडरस्टूड? कोई डाउट नहीं है? कोई बोलेगा फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का रेशियो क्या है? एनर्जी ऑफ रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट। तो क्या आंसर भैया? इसमें 1 का स्क्वायर है ना, इसमें क्या है? माइनस k स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m e का पावर 4 1 का स्क्वायर h का स्क्वायर। इसमें कितना है? माइनस k स्क्वायर 2 पाई का स्क्वायर m तो कहीं था, मास तो सब बिल्कुल फिक्स है, e भी फिक्स है, बस m बदला है, पूरा कट जाएगा 1/4। मालूम पड़ गया? फर्स्ट ऑर्बिट में अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और थर्ड में 9 होगा। रेशियो बता रहे 1:4 रेशियो में। इस तरह से आपको पता चल गया कि एनर्जी के बारे में हम लोग कैसे पढ़ते हैं। क्लियर है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और भी बहुत कुछ पता चलेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर से।